अभी अगर आप सोशल मीडिया पर चले जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे अकाउंट ऐसे मिलेंगे जो रोते हुए दिखेंगे। जैसे स्क्रीन पर इस अकाउंट को देखिए, ये अकाउंट कह रहा है इतने समय की पाकिस्तान की मेहनत को तो सर्जियो गौर ने बर्बाद कर दिया। एक स्टेटमेंट ने जम्मू कश्मीर को लेकर सारी अमेरिका की पोजीशन को ही हटा दिया। दूसरे ट्वीट को देखिए, इनका कहना है दशकों से पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा था कश्मीर मामले में दखल दो, लेकिन सर्जियो गौर ने जाकर ये क्या कह दिया। इस तरीके के बहुत सारे आपको अकाउंट देखने को मिलेंगे जो इस वक्त रो रहे हैं। और न सिर्फ इतना, बल्कि पाकिस्तान ने तो कदम भी उठा लिया है गुस्से में। क्या हो गया है, अचानक से ये बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या जम्मू कश्मीर में अमेरिका कोई बेस बनाने वाला है? तो मैं पहले ही बता दूं, जम्मू कश्मीर में अमेरिका कोई बेस नहीं बनाने वाला है, लेकिन सर्जियो गौर का बयान बहुत ज्यादा खास है। मैं अक्सर ये कहती हूँ, अबरा की लुगाई सबकी भौजाई। क्या कुछ ऐसा ही सीन हो गया है? बेचारे असीम मुनीर जब ये पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप से, इन्होंने मुलाकात की और उसके बाद तो असीम मुनीर के एकदम फैन से बन गए थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये क्या हो गया, अचानक से कश्मीर पर इतनी बड़ी बात कह दी सर्जियो गौर ने। जानेंगे ऊंट किस करवट बैठा है इस वक्त और आखिरकार क्या हुआ है। पाकिस्तान बुरी तरीके से 24 घंटे के अंदर बौखला गया अमेरिका के ऊपर, और बौखलाहट में उसने एक ऐसा कदम भी उठा लिया जो कदम नहीं उठाना चाहिए था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बड़ी ताकतों की ना दोस्ती कभी भी परमानेंट नहीं होती है, वो हमेशा बदलते हितों के हिसाब से करवट लेती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक सी गई है। पाकिस्तान के सामने एक घंटी बज रही है, चेतावनी की घंटी। जितनी मेहनत उसने पिछले 1.5 साल में अमेरिका में अपनी जगह बनाने में लगाई, उतनी ही आसानी से एक अमेरिकी राजदूत का एक वाक्य उस मेहनत पर पानी फेर सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे जनरल मुनीर ने रेत पर घर बना लिया था और ये रिश्ता जो सिर्फ लेन देन और जरूरत पर टिका था, वो किसी भी पल बदल सकता है, क्योंकि इसकी नींव में भरोसा नहीं, सिर्फ एक सौदेबाजी थी। और यहाँ सीन कैसा हो रहा है वो देखिए। कल तक जो अमेरिका टैरिफ की मार दे रहा था, वही आज भारत के साथ आकर खड़ा हो रहा है। कल तक जो पाकिस्तान व्हाइट हाउस में मेहमान बना बैठा था, आज उसकी सबसे बड़ी मांग भी अधूरी पड़ी है। और ये खेल लगातार चलता रहेगा, कभी इस तरफ पलड़ा झुकेगा, कभी उस तरफ। 2025 की गर्मियों में जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में अचानक खटास आ गई, अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर एक और 25% जोड़ दिया। कुल मिलाकर 50%, जो अमेरिका के किसी भी बड़े व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे भारी टैरिफ में से एक था। भारत में इसे लेकर गहरी नाराजगी थी, खासकर तब जब उसी दौर में ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। एक ऐसा दावा जिसे भारत ने हमेशा सिरे से खारिज किया। इसी उथल पुथल के बीच एक और तस्वीर सामने आ रही थी जो भारत के लिए और तकलीफ देती। जिस वक्त वॉशिंगटन दिल्ली पर टैरिफ की मार बरसा रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के फौजी मुखिया आसिम मुनीर को लाल कालीन बिछाकर बुला रहा था। जून 2025 में ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में दोपहर के खाने पर बुलाया। फिर सितंबर में एक और भव्य स्वागत हुआ और इस बार ओवल ऑफिस में। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत यहाँ भारत के लिए उलट गई। जो देश दशकों से अमेरिका का करीबी साझेदार माना जाता था, वो टैरिफ का मार झेल रहा था। जो देश बरसों से शक की निगाह से देखा जाता था, उसका फौजी सरदार व्हाइट हाउस में मेहमान बना बैठा था। लेकिन पाकिस्तान की ये अचानक चमक किसी जज्बाती दोस्ती की वजह से नहीं थी, ये पूरी तरीके से एक सौदेबाजी वाला रिश्ता था। अमेरिका को पश्चिम एशिया में अपनी नई बिसात बिछानी थी। मैंने पहले भी कई बार कहा है, ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान को बिचौलिया बनाना था और अपने सुरक्षा हितों को साधना था। बदले में पाकिस्तान को टैरिफ में राहत मिली, 39% से घटकर 19% तक कर दिया गया, बशर्ते वो अमेरिकी तेल और सामान ज्यादा खरीदे। पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित कर दिया। ये वैसा
ही रिश्ता था जैसे बाजार में दो व्यापारी एक दूसरे का फायदा देखकर हाथ मिलाते हैं। न ज्यादा प्यार, न ज्यादा भरोसा, बस जरूरत। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगस्त में जब आसिम मुनीर अमेरिका के सेंट्रल कमांड के एक कार्यक्रम में शामिल होने टाम्पा गए, तब ये रिश्ता उतना ठोस नहीं दिखा जितना दिखाया जा रहा था। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले एक कथित तौर पर वाशिंगटन विश्लेषक ने साफ कहा था, ट्रंप पाकिस्तान को सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से देखते हैं, आर्थिक नजरिए से नहीं। और ऐसे में जो दोस्ती इतनी गहरी दिखाई जा रही थी, उसके पीछे भी उधार का हिसाब चल रहा था जो अब तक चुकता नहीं हुआ था। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। 19 अगस्त की दोपहर श्रीनगर के खूबसूरत वादियों में एक अमेरिकी राजदूत खड़ा है, कैमरे चालू हैं, माइक सामने है और सर्जियो गोर जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, साथ ही दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी है, मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये भारत का एक अहम हिस्सा है और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। ये बेहद खूबसूरत जगह है और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। बस इतना ही, कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई संधि नहीं, बस एक वाक्य। लेकिन जैसा कहते हैं ना, छोटी सी चिंगारी भी जंगल जला सकती है। ये छोटा सा वाक्य पाकिस्तान में हलचल मचा गया। ये मुलाकात हुई जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से। गौर ने ये भी कहा कि सुरक्षा हालात में सुधार को देखते हुए अमेरिका कश्मीर को लेकर अपनी यात्रा चेतावनी को हल्का करने पर विचार कर सकता है, जिससे अमेरिकी यात्री भी यहाँ आए, घूमे फिरे। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों ने इलाके को सुरक्षित बनाने में शानदार काम किया है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये किसी अमेरिकी दूत की 6 साल में पहली श्रीनगर यात्रा थी। देर आए दुरुस्त आए, ये चीज तो दिख रहा है। 6 साल का सन्नाटा टूटा और वो भी ऐसे शब्दों के साथ जो भारत को सीधे राहत देने वाली थी। पाकिस्तान का जवाब आने में देर नहीं लगी। इस्लामाबाद ने अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब किया, कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया और दोहराया कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त विवादित इलाका है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम तो बहुत दिन से ये डफली बजा रहे हैं, आपने ये बंद क्यों कर दिया? अब यहाँ रुक कर एक बड़ा सवाल उठता है, आखिरकार ये वाकई इतना मायने क्यों रखता है? इसका जवाब समझने के लिए ऐसे समझिए, ये सारा खेल पलटता हुआ नजर क्यों आ रहा है? खेल आगे और पलटेगा और आपको अचानक से बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सर्जियो गोर चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत आने से पहले भारतीयों का दिल भी जीतना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कारनामे किए हैं, भारतीयों की तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स उन्हें मिलेगा नहीं। इस वजह से भी सर्जियो गोर अब भारत के साथ रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं और ये सिर्फ कारण ऐसा नहीं है कि विचारों का है, बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अब मामला थोड़ा अलग होता हुआ दिख रहा है और अमेरिका अपने पुराने फॉर्म में वापस आता हुआ दिख रहा है। खैर, आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।